Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing great and safe at home. So let's start our social study lesson, means of communication. In the previous lesson, we had discussed about means of communication and art. In means of communication, we have discussed about कि हम अपने information, अपने thoughts को कैसे दूसरे person तक कन्वे करते हैं एंड उसके लिए हम कौन कौन से मीन्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज, योर लेटर्स, योर ईमेल्स, योर बुक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर. एंड देन वी डिस्कस अबाउट आर्ट. इन द लास्ट लेसन वी डिस्कस अबाउट आर्ट के एंशिएंट पीपल ने कैसे आर्ट को डिस्कवर किया और केव पीपल कैसे आर्ट को इंट्रोड्यूस करके हम तक लेके आए. In today's lesson, we will discuss about language. Language is normal way humans communicate. Only humans use language. Human language has many symbols, a set of rules for connecting words together to make statements and questions. Language can also be changed by adding new words. So, language is very important. It is important in every aspect of our lives because it allows people to communicate in a manner that enables the sharing of common ideas. Language is the tool of communication. आजकल हमें जब भी कभी किसी से कुछ information share करनी होती है तो हम किसकी help लेते हैं? Language की. Language हमारे पास communicate करने का एक basic tool है. Student at present, more than 6,000 languages are spoken and understood in the world with different dialects. हर शख्स किसी न किसी ज़बान के अल्फाज और जुमले बोलकर बासानी अपने पैगाम दूसरे शख्स तक पहुंचा सकता है. दुनिया में इस वक्त 6,000 से ज़ायद ज़बानें मुख्तलिफ लबो लहजे के साथ बोली और अंडरस्टैंड की जाती हैं. Sometimes people who speak different languages settle in same region, and when people interact with each other they learn how others language. ज़बान सीखने और सिखाने का अमल सदियों से चला आ रहा है. बाज़-औक़ात एक ही रीजन में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हो जाते हैं. इस तरह जब लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ता है तो वह एक दूसरे की ज़बान सीख जाते हैं. Students, when Muslims came to the subcontinent, their language was Arabic, Turkish and Persian, while the local language was Hindi. जिस तरह से एक ही रीजन में मुख्तलिफ लोग आकर आबाद होते हैं तो वो एक नई ज़बान सीख लेते हैं. मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान जन्म ले सकती हैं. बरसगीर में उर्दू ज़बान भी ऐसे ही वजूद में आई. बरसगीर में जब मुसलमान आए तो इनकी ज़बान अरबी, टर्की और फ़ारसी थी, जबकि मुकामी लोगों की ज़बान हिंदी थी. लेकिन लोग इन ज़बानों और मुकामी ज़बानों को मिलाकर बातचीत करने लगे और इस तरह से उन्होंने एक नई ज़बान वजूद में लेके आए और उस नई ज़बान का नाम था उर्दू लैंग्वेज. उर्दू started developing in North India around Delhi in about the 12th century. It was based on the language spoken in the region around Delhi, and it was heavily influenced by Arabic and Persian as well as Turkish. तकरीबन 12वीं सदी में दिल्ली के आसपास नॉर्थ इंडिया में उर्दू की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. ये दिल्ली के आसपास के रीजन में बोली जाने वाली ज़बान पर बेस्ड थी और ये अरबी और फ़ारसी के अलावा टर्की ज़बान से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थी. स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेसन आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट लैंग्वेज. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज असाइनमेंट. व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? राइट देयर नेम. अबलाग के कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं, उनके नाम लिखें. सो आंसर इज different means of communication are art, language, letter and postcard, email, radio, television, mobile phones, internet and computer. I hope that you are clear with the
today's lesson. Take care a lot of yourself. Allah Hafiz.